अभी इत्तेफाक ही हो सकता है कि नेटफ्लिक्स ऐसे ऐसे टाइम पर ऐसे ऐसे मूवीज और सीरीज रिलीज करता है जो कि इंडिया में चल रहे एक्चुअल इवेंट से मैच कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में चल रहे वाटर और एयर पोल्यूशन को ही ले लो। जब सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है कि पोल्यूशन है तो समाधान कहां से होगा। वेल, इस सीरीज से एक चीज तो क्लियर है कि ये पोल्यूशन जो है ना एंटायर वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हर जगह किसी ना किसी तरीके से पोल्यूशन तो चल ही रहा है और उसको लेकर जो पॉलिटिक्स है वो भी ऑलमोस्ट सब जगह पर कॉमन है। मतलब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं या तो कोई इग्नोर कर दे। क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसे इग्नोर कर देते हैं उसके लिए चलिए इस सीरीज के प्लॉट में चलते हैं। सीरीज की स्टोरी रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड है और फोकस करती है एक डॉक्टर योलांटा वडोस्का क्रॉल पर, जो कि एक हेल्थ क्राइसिस को पॉइंट आउट करती हैं जिससे कई बच्चे लेड पॉइजनिंग से अफेक्ट हो रहे हैं, जो कि एक इंडस्ट्रियल प्लांट के पास रहते हैं। ये सीरीज उनकी मशक्कत को बयां करती है जो कि उन्हें फेस करनी पड़ती है वहां की सरकार और प्लांट के ओनर से, जो कि इस चीज को बाहर नहीं आने देना चाहते कि प्लांट की वजह से लेड पोल्यूशन हो रहा है। और इस लेड पॉइजनिंग को लेकर ये डॉक्टर बहुत सीरियस है क्योंकि इनको पता है कि इस पॉइजनिंग से बच्चों की जान को भी खतरा हो सकता है। और ये लेड पॉइजनिंग इसलिए भी इतना खतरनाक है क्योंकि ना तो आप इसे देख सकते हैं, ना तो इसे टेस्ट कर सकते हैं और ना ही इसे स्मेल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने कवर किया था कि जो चीज हम देखते हैं ना हम उसी का सोल्यूशन निकालते हैं। जो चीज दिख ही नहीं रही है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। और इस इनविजिबल डेंजर को सबके सामने लाने के लिए और हजारों बच्चों की जान बचाने के लिए योलांटा वडोस्का क्रॉल को क्या क्या करना पड़ता है, क्या पर्सनल कुर्बानी देनी पड़ती है और किस किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, प्लस कैसे अपने हेल्थ को भी ताक पर रखकर वो इन बच्चों को बचाने की कोशिश करती हैं। कुछ इसी स्टोरी को थोड़ा स्लो पेस में ही सही बट बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी, इफेक्ट्स और विजुअल से एक्सप्लोर करती है ये सीरीज, जिसका नाम है लेड चिल्ड्रन सीजन 1, जो कि अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जिसके अल्ट्रा एचडी अकाउंट आते हैं 650 में, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ रेस 80 में। कैसे, उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। Czemu pani to robi? Bo tak trzeba. लेट चिल्ड्रन रिलीज हुई नेटफ्लिक्स पर 11 फेब 2026 को और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल पोलिश लैंग्वेज में और डब्ड इंग्लिश लैंग्वेज में। हिंदी में डब नहीं हुई। एंड अगेन इंग्लिश में समझने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीजन 1 इसका 6 एपिसोड का है। सारे एपिसोड्स बहुत स्लो है तो आपको काफी पेशेंस रखना होगा इसे देखने के लिए। इनफैक्ट आप इसे बिंज वॉच करना नहीं चाहेंगे क्योंकि मैंने भी खुद इसे 4 दिन लगाए देखने के लिए। बट ट्रस्ट मी, एक वन टाइम वॉच तो सीरीज है। बस सीरीज में कुछ ड्रामा ज्यादा कर दिया गया है, किसी चीज पर ज्यादा फोकस कर दिया गया है। उसे अगर काट के इसे 4 या 5 एपिसोड का रखते तो शायद सीरीज और भी अच्छी लगती। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये कोई पहली सीरीज नहीं है जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर और उसके एनवायरनमेंट के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट्स है उसको लेकर बनी हो। हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कंट्री में किसी न किसी पोल्यूशन को लेकर कोई ना कोई तो न्यूज हमेशा देखी है क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगेन एक चीज ये भी है कि प्रॉब्लम तो सब जगह पर है, कोई कोई सामने आते हैं, किसी को दबा दिए जाते हैं। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि जो हुआ वो गलत हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था। बट अगेन मैं इस सीरीज को रेट करने वाला हूँ, सीरीज को जज करने वाला हूँ और इसलिए मैं इस सीरीज के प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा। लेड पॉइजनिंग, वो भी बच्चों में, वो भी इतना खतरनाक कि बच्चे मर रहे थे। इस चीज को दिखाने में ही सीरीज ने सबसे बड़ी गलती कर दी। हमें लेड पॉइजनिंग के खतरनाक इफेक्ट्स को नहीं बताया गया, उसे डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया। बस ये बता दिया गया कि इसकी वजह से बच्चों को नुकसान हो रहा है, वो मर भी सकते हैं। इस चीज को आई थिंक सीरीज को थोड़ा और भी इंटरेस्टिंग तरीके से कुछ अलग एंगल से दिखाना चाहिए था। हाँ, दिखाया तो ये कि उनके दांत के ऊपर एक ब्लू लाइन बन जाती थी, दैट्स इट। प्लांट के विजुअल्स हो या इंडस्ट्री के विजुअल्स हो या इंडस्ट्री के एरिया में बसे लोगों के विजुअल्स हो, वो सारे सीन्स बहुत गजब थे। यू विल लव इट। एक चीज तो हमेशा सीरीज में दिखाई गई कि कैसे जब डॉक्टर यहाँ वहाँ पेरेंट्स को जाके उनको सजेस्ट करती थी कि आपके बच्चों को यहाँ से निकाल देना चाहिए, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, तो जब भी वो बेचारी जाती थी उसके सैंडल टूट जाते थे, हवा में हमेशा धूल मिट्टी होता था, घर के अंदर मिट्टी जम गई होती थी, एक ब्लैक टाइप का कुछ परत जमा हुआ होता था। इसे भी सीरीज थोड़ा एक्सप्लोर कर सकती थी। मतलब ये देखने में अच्छा लग रहा था, मतलब सीरीज अब में अपीलिंग लग रहा था, बट उसके भी कुछ रीजंस बताने चाहिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे घर के सामने ही एक जगह पर घर बन रहा है तो काफी सारे धूल मिट्टी आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि वो जो धूल मिट्टी आ रही है वो मिट्टी है, लेकिन वो मिट्टी खतरनाक है, उसे दिखाने के लिए इस सीरीज को कुछ उस पर फोकस करना चाहिए था और इसी की वजह से ये सीरीज थोड़ा सा डल हो जाती है। और याद रखिए ये इंसिडेंट 1970 और 1974 के बीच हुई है, तो तब टेक्नोलॉजी भी उतनी एडवांस नहीं थी, मजदूर की यही रोजी रोटी हुआ करती थी। और इस फैक्टर को कंसिडर किया गया इस सीरीज में कि कैसे बच्चे मर रहे हैं, लेकिन लोग यही कह रहे हैं ये नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे घर का पेट पालेंगे। और इस बात पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया, ये ठीक ठाक लगा मुझे, लेकिन जिस प्लांट की वजह
वजह से ये सब हो रहा था उस प्लांट पर बहुत कम फोकस किया गया। जो रीजन दिया गया पोल्यूशन फैलाने का उसे और इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया और बताया जा सकता था। बस मेरे हिसाब से पोल्यूशन ही तो मेन मुद्दा था पूरे सीरीज का, उसे प्रॉपरली तो डिफाइन करना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ दिस आपने डॉक्टर पर फोकस किया, डॉक्टर के फैमिली पे फोकस किया और वहां पर मौजूद रह रहे लोगों के प्रॉब्लम पर फोकस किया। लेकिन मेन चीज जिस पर आपकी सीरीज बेस्ड है उसे आपने साइडलाइन कर दिया और उसी की वजह से सीरीज अगेन थोड़ा डल लगने लगती है। योलांटा वोडोस्का क्रोल का काम किया है योआना कूलिंग ने और इनका एटीट्यूड सीरीज में और चलने का तरीका एक नौसिखिए का था जिसे कोई भी आइडिया नहीं कि दुनिया कैसे चलती है। मतलब मान लो जब हम यंग थे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ या मोस्टली सब ऐसे ही सोचते हैं कि भैया दुनिया बहुत अच्छी है, हर कोई किसी की मदद करेगा, मेरा दोस्त मुश्किल टाइम पे मेरे साथ में खड़ा रहेगा, मेरा फैमिली मेरे साथ में खड़ा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है, हम बड़े होते जाते हैं, हमें पता चलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी एक्चुअल में दिखती है या जैसा ऑन स्क्रीन हमें दिखाया जाता है। सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं। आपका भी कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ होगा दुनिया को लेकर। आई मीन इन सारे एक्सपीरियंस के बाद में हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं होता यार, लोग ऐसे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ में। और हमारी लीड डॉक्टर योलांडा को यही लगता है कि वो प्लांट ओनर को और सरकार को इस पॉइजनिंग के बारे में जब बताएंगी तो वो लोग कुछ करेंगे इसे रोकने के लिए। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। आई मीन मैंने पर्सनली ये चीजें फेस की हैं। आपको ना चीजें आसानी से नहीं मिलती, आपको लड़ना पड़ता है। या तो आप उस चीज को छोड़ दो और भूल जाओ और मूव ऑन करो, या तो उसके लिए लड़ो। दोनों भी मुश्किल है, बट कोई एक चीज डिसाइड करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे ना तो इन दोनों चीजों में ही आपकी लाइफ फंस जाएगी। और इसी डेडिकेशन को हम डॉक्टर योलांडा के अंदर देखते हैं। वो सोच लेती हैं, डिसाइड कर लेती है कि भाई नहीं, मैं बच्चों की मदद करूंगी और करके रहूंगी। अच्छा, एक शॉकिंग चीज, सीरीज बहुत स्लो थी लेकिन इसका लास्ट का एपिसोड काफी फास्ट पेस था। मतलब मैं सोच रहा था कि भैया सिर्फ 20 मिनट बचा है, 20 मिनट में सीरीज क्या क्या दिखाएगी। मतलब 1 मिनट के लिए लगा कि शायद सीरीज पॉजिटिव नोट पर एंड हो रही है, बट एंडिंग इसकी काफी अच्छी लगी मुझे। ऑफकोर्स थोड़ी उदास एंडिंग थी, मगर एक ट्विस्ट आया सीरीज में। एंड आई जस्ट विश कि इसके पहले के भी सारे एपिसोड्स की एंडिंग ऐसे ही ट्विस्ट पर होती। फॉर एग्जांपल चेरनोबिल सीरीज देख लीजिए, उसमें भाई साहब जो जो चीज दिखाई गई है, जितना एक्सप्लेन करके बताया गया है, मशक्कत बताया गया है, लोगों की कुर्बानी बताई गई है, सरकार कैसे चीजों को छुपा रही थी वो बताया गया है। मतलब वो एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। अगर आपने नहीं देखा है ना तो जरूर देखिए। आई लव्ड दैट सीरीज। और इसलिए अनफॉर्चुनेटली इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस सीरीज को रेट करना पड़ेगा 6 आउट ऑफ 10। दोस्तों जाने से पहले बता दूं कि ढेर सारे लेटेस्ट मूवीज और सीरीज के अपडेट्स है और नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, बाकी सारे ढेर सारे OTTs के गिव अवेज के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।